मेरे प्रिय भक्तजनों, अब मैं करन्यास, अंगन्यास और नवाड विधि के बाद सप्तशती न्यास हिंदी में आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। संस्कृत में बाद में हम आप लोगों को सुनाएंगे। इस कथा को पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही फल प्राप्त होगा। अगर अधूरा श्रवण करोगे तो इसका पूरा फल आपको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए ये दुर्गा सप्तशती हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय मानी जाती है और सभी लोग इसका रसपान करें। इसलिए मैंने ये दुर्गा सप्तशती चमत्कारी दुर्गा कवच के नाम से ही अपना चैनल प्रारंभ किया है। इसकी कथा इस प्रकार है, सभी भक्तजन हमारे ध्यान से सुने। सप्तशती न्यास तदंतर सप्तशती के विनियोग न्यास और ध्यान करने चाहिए। न्यास की प्रणाली पूर्ववत है। विनियोग इस प्रकार है, प्रथम मध्यम और उत्तर चरित्रों के क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ऋषि हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता गायत्री, उष्णिक और अनुष्टुप छंद हैं। नंदा, शाकांबरी तथा भीमा शक्ति हैं। रक्तदंडिका, दुर्गा तथा भ्रामरी बीज हैं। अग्नि, वायु और सूर्य तत्व हैं। ऋख, यजुर और सामवेद ध्यान हैं। सकल कामनाओं की सिद्धि हेतु श्री महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती देवता की प्रीति के लिए प्रथम, मध्यम, उत्तर चरित्र के जप में इनका विनियोग किया जाता है। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्रे, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं। इतना कहकर दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। देवी, आप सूर्य से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की, हमारे भक्तजनों की रक्षा करें। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारे भक्तजनों की रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारे भक्तजनों की रक्षा करें। अंगूठों से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर रूप एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारे तथा इस भूलोक की और हमारे भक्तजनों की सदैव रक्षा करें। अनामिका, अंगुलियों का स्पर्श करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र शस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की, हमारे भक्तों की जो रक्षा करें। कनिष्ठिका, अंगुलियों का स्पर्श करें। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारे भक्तजनों की रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हथेलियों और उनके पृष्ठभागों का स्पर्श करें। तुम खड्ग धारिणी,
शूलधारिणी घोर रूपा दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय का सारे शरीर का अपने हमारे भक्तजन स्पर्श करें। देवी आप शूल से हमारे भक्तों की रक्षा करें। इतना कहकर सिर का स्पर्श करें। चंड के पूर्व पश्चिम इतना कहकर शिखा आने की चोटी जिसको छठैया कहते हैं स्पर्श करें। अंबिके जो परम सुंदर रूप दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श करें। खड़ग शूल और गदा कहकर दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट आने की मस्तक के मध्य भाग का स्पर्श करें। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी कहकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले जाएं और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। ताली बजाने से माँ भगवती मेरे प्रिय भक्तजनों बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए करन्यास में भी ताली बजाना चाहिए। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास और तर्जनी मुद्रा आने की जिसको पैसा कहते हैं मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में आने की अग्नि के समान है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इसके बाद प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मार्कंडेय जी बोले सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चरित्र का विनियोग तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। प्रिय भक्तजनों, उत्तम स्वर अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, मीठा स्वर, धीरे धीरे बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता है, उच्चारण में जल्दबाजी करता है, सिर हिलाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता और अधूरा ही पाठ करता है, वो पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद ना करें। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रतिबार पूरे अध्याय का पाठ करें। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। पुस्तक को सामने रखकर ही पाठ करना चाहिए, क्योंकि पहले पुस्तक की पूजा की जाती है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए। मन से पाठ करने से फल नहीं प्राप्त होता है। उच्च स्वर में पाठ करने से ही और श्रवण करने से फल प्राप्त होता है। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्न पूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। अपने हाथ से लिखे हुए
अथवा ब्राह्मणेतर यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा पुरुष के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ न करें। अध्याय समाप्त होने पर इति या शुभम बध अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, ये सप्तशती न्यास का पाठ जो है संपूर्ण हुआ, इसको समाप्त नहीं कहा जाता है, संपूर्ण हुआ। और आगे हम आपको प्रथम अध्याय का पाठ हिंदी में श्रवण कराएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। अब प्रिय भक्तजनों से मेरी यही आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं पंडित रामानंद शुक्ला अयोध्या धाम से आप सभी लोगों के बीच में इस चैनल को लेकर के आया हूं, जो कि दुर्गा सप्तशती से प्रारंभ किया हूं। आगे और भी तमाम कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत, सुख सागर, देवी भागवत, श्री राम कथा, अनेक प्रकार की कथाओं का अमृत रसपान कराते रहेंगे। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे भक्तजन इस कथा को श्रवण करेंगे और श्रवण करने के तत्पश्चात सुख संपत्ति को प्राप्ति होंगे। उनकी दुख दरिद्रता शत्रुनाश ये दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण करने से नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुतानितः मनुष्योत्तम प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस पाठ को मेरे प्रिय भक्तजनों जो श्रवण करेगा उसे अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और अंत में सभी लोग देवी के शरण में ही जाएंगे। देवी की शरण में आपको शरण प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आपका परिवार प्रफुल्लित रहेगा। आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ वहाँ विजय की प्राप्ति होगी। इसमें जरा सा भी कोई संदेह या संशय नहीं है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का सभी भक्तजनों को हम श्रवण कराएंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा आप सभी लोगों भक्तजनों को, तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। सभी भक्तजनों का कल्याण हो। जय माता दी।